हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज प्यारे बच्चों, हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इस एक क्वेश्चन करवाने के बाद बच्चों में इससे 4 क्वेश्चन और निकाल के दिखाऊंगा। 4 क्वेश्चन की टाइप आप लोगों को बता देंगे, या तो फिर ये सेम मिलेगा या उसके अलावा क्या क्या मिल सकता है, वो सब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। चलो आइए शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास √1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए, ये आपके पास। अब देखो यहां √1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। देखो एक तरीका क्या कहता है, आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन का नियम क्या है? रेशनलाइजेशन ये कहता है माइनस है यहां, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 प्लस का साइन ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से क्या कर दो बच्चों, इसको डिवाइड कर दो। 1 प्लस साइन ए से क्या कर दिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो ये आपके पास क्या है बच्चों, इसको ये मान लिया हमने, ये a है और ये क्या है, b है। a माइनस का b, और ये क्या है प्यारे बच्चों, a, और ये क्या आपके पास b है। बीच में साइन किसका है, प्लस का। a माइनस बी और a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है बच्चों, a प्लस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी, a प्लस बी हो तो उसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी की फॉर्मेट में हो, a प्लस बी। इसका मतलब क्या लिख सकते हो इसको, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो टर्म्स है इसको मैंने मान लिया a है और ये क्या आपके पास b है। ये a है और ये बच्चों क्या है b। a प्लस बी और a प्लस बी क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां जो स्टेप आ गया आपके पास, इसको बच्चों लिख दिया आपने 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। नीचे वाले टर्म्स को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस का साइन स्क्वायर ए। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये लिख देते हैं साइन ए का स्क्वायर। बच्चों ये क्या होगा आपके पास, गलत तरीका होगा। इसका मतलब आपको एंगल जो होगा साइन स्क्वायर ए लिखना है, न कि साइन ए स्क्वायर। कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं बढ़ता है। इसका मतलब देखो बच्चों, रूट की एक प्रॉपर्टी होती है, रूट की प्रॉपर्टी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है, a अपॉन में रूट बी। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, ऊपर भी रूट लगा दो और नीचे भी रूट लगा दो। तो ये बच्चों मैंने इसके समझाने के लिए आप लिए ये देखो, इसके ऊपर वाले पे लगाएंगे आपके पास क्या जाए, 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में, ये देखो इसके ऊपर भी लगाएंगे तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या बताया था मैंने, देखो एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसका मतलब आपके पास यहाँ 1 कोस स्क्वायर ए की जैसे वैल्यू निकालोगे वो किसके बराबर होगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर ए। ये क्या वैल्यू आ गया आपके पास, कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखो आपके पास यहां जो ये इसको मैं रख कर तो ये आपको समझाने के लिए सब स्टेप बताए थे मैंने। अब देखो यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। देखो अब देखो 1 प्लस साइन ये पूरे का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, रूट से बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना आ गया, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में नीचे कितना आ गया बच्चों, कोस ए। इसके स्टेप के बाद क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में, इसके अलग से लिख दो 1 अपॉन में कोस ए, इसके नीचे लिखेंगे प्लस का साइन ए अपॉन में
कोस ए। प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, 1/cos ए रहे, तो 1/cos ए किसके बराबर होगा, सीकेंट ए के बराबर होता है। साइन अपॉन में कोस किसके बराबर होगा, ये tan ए के बराबर होता है। इसका मतलब ये क्या आ गया आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड के बराबर क्या कर दिया हमने, इसको प्रूव कर दिया। कई बार एग्जाम में बच्चों क्या मिल जाता है कि यहां अगर आपको क्या मिले, आपके पास सेम सिचुएशन मिलती है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं करवाने चाह रहा हूं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, प्रूफ करें भाई इसको। सेकंड क्वेश्चन यहां से बनता है, प्रूव दैट रूट, इसको मैं लिख रहा हूं रूट 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर प्रूफ करना है इसको, कोसिकेंट थीटा माइनस का कोट थीटा मिलेगा बच्चों, कोसिकेंट थीटा माइनस का कोट थीटा। ये आपके पास प्रूफ करना है। अब ये 1 प्लस साइन है तो क्या किसके बराबर लिखा हमने, सीकेंट ए प्लस का tan है। यहां आपके पास अगर 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए आ गया तो इसका मतलब ये किसके बराबर प्रूफ करना है, कोसिकेंट थीटा माइनस का कोट थीटा के बराबर। अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब या फिर दूसरा तरीका भी है इसका बच्चों, हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर ये सीकेंट है, सीकेंट को क्या लिखेंगे 1/cos ए, cos ए को बच्चे यहाँ cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक cos स्क्वायर है, चलो एक करवा देते हैं इसी टाइप का आपको क्वेश्चन। देखो सेकंड इसका एक बार ये प्रूफ और देख लेते हैं। सेकंड प्रूफ इसका बच्चों यहाँ थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ बच्चों ऊपर क्या मिलता है आपको, माइनस मिलता है, यहाँ क्या मिलता है प्लस, तो यहाँ क्या प्रूफ होगा आपके पास, सीकेंट ए माइनस का tan ए हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 1 माइनस का cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा आता है, माइनस का है तो यहाँ माइनस मिल रहा है, ऊपर यहाँ प्लस आ गए तो किसका बन जाएगा, यहाँ भी प्लस का मिल जाएगा। देखो इसको सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लिख के चलोगे, सेकंड क्वेश्चन को यही सोल्व कर रहे हैं। इसकी ये देखो एक तरीके से और कराऊंगा आपको यही क्वेश्चन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या ली बच्चों, रूट 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कोस थीटा, रूट 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कोस थीटा। देखो इसका भी आप रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन का नियम क्या है, 1 प्लस का है तो 1 माइनस का कोस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस का कोस थीटा से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका रेशनलाइजेशन किया तो हमने ये वही a प्लस बी, a माइनस का भी, अभी अभी मैंने बताया आपको ऊपर वाला a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस का कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म्स को क्या लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसका मतलब यहाँ कितना आ गया आपके पास 1 माइनस का कोस थीटा, ये किसके बराबर 1 माइनस का कोस थीटा, नीचे वाले टर्म्स किसके बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आपके पास इसको क्या लिख सकते थे, देखो रूट इसके ऊपर भी लगा दिया था हमने, कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म्स किसके बराबर आ गई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, रूट से ये कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, अपॉन में कितना आ गया आपके पास साइन थीटा। तो इसके अलग अलग लिखे 1 बाई साइन थीटा, इसके नीचे अलग से लिखे तो माइनस का कोस थीटा बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, कोसिकेंट थीटा के बराबर, कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब हम एक इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लेकर इसकी लेफ्ट हैंड साइड बना, तो वो कैसे होगी, चाहिए ये तरीका भी आप कर सकते हो। अगला तरीका क्या है, एक तो मैंने बता दिया, अब दूसरा तरीका और देख लो, सीकेंट थीटा सीकेंट ए माइनस का tan ए। कई बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, यहां अगर एंगल थीटा है तो बच्चों यहां थीटा लिख देना, ए आए तो ए, बी आए तो बी, अल्फा आए अल्फा, बीटा आए तो बीटा, कुछ भी आए, फाई आए तो फाई, कुछ भी आए आपके पास, जो भी रहे वही आपके पास एंगल चेंज हो जाएगा। सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए को क्या लिख सकते हो तोड़ना,
सीकेंट थीटा आपको पता है, प्रीवियस उसमें बता रखा है मैंने, कॉन्सेप्ट में समझा रखा है अच्छी तरीके से। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो वीडियो देख सकते हो बच्चों। सीकेंट ए किसके बराबर होगा, 1/cos ए के बराबर। tan ए को क्या लिखेंगे, sin ए अपॉन में cos ए के बराबर। अब देखो यहाँ cos ए, यहाँ भी cos ए। cos ए क्या ले सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले लिया, cos ए ऊपर क्या बन गया 1 माइनस का sin ए। यहाँ करने के बाद अब देखो हमें प्रूफ तो क्या लिख के आना है, 1 माइनस का sin ए अपॉन 1 प्लस का sin ए। इसका मतलब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ तो आपके पास 1 माइनस का sin ए अपॉन में cos ए आ गया। इसका मतलब क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, इसको मैं कर देता हूँ कि नीचे किसकी जरूरत पड़ेगी, 1 प्लस का sin ए की जरूरत पड़ेगी। तो इसको क्या लिख सकते हो, cos ए से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और cos ए से क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। यानी cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ गया, cos स्क्वायर ए के बराबर आ गया। ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस का sin ए इंटू में क्या आ गया, cos ए। अब भी बच्चों बात नहीं बनी, इसका मतलब या तो हमें तो रूट ऑफ 1 माइनस का sin ए चाहिए, तो cos स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस का sin ए इंटू में क्या आपके पास cos ए। नीचे कितना है बच्चों, cos स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का sin स्क्वायर ए, 1 माइनस का sin स्क्वायर ए। इसका मतलब यहाँ कितना आ गया आपके पास, 1 माइनस sin स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रिजल्ट होता है, एक बार प्लस का लिख दो और एक बार किसका लिख दो, इसको माइनस का। 1 माइनस का sin ए इंटू में क्या आपके पास cos ए, अपॉन नीचे कितना आ गया बच्चों, 1 माइनस का sin स्क्वायर, एक बार इसको प्लस लिख दिया, 1 प्लस sin ए इंटू 1 माइनस का sin ए। ये बच्चों समझ में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब यहां देखो ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस sin ए से ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आ गया, cos ए अपॉन में 1 प्लस का sin ए, इसके ऊपर तो अंडर रूट है। अब फिर एक बार आपको प्रॉब्लम आ गई, भाई cos ए अपॉन में 1 प्लस sin ए है, वो कैसे हम इसको लिखें। ऊपर तो आपके पास आप क्या होगी सर, ऊपर तो 1 माइनस का sin ए है और यहाँ क्या है cos ए है। फिर क्या करोगे आप, इसमें देखो एक आइडेंटिटी आप लोगों को पता है कि cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 माइनस का sin स्क्वायर ए के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो यहां आप cos ए की जगह क्या लिख सकते हो, cos ए का मतलब इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, अंडर रूट 1 माइनस का sin ए, ठीक है, 1 माइनस का sin स्क्वायर ए। इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब cos ए की जगह क्या लिख दोगे आप, इस टर्म्स के आगे cos ए की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस का sin स्क्वायर ए, नीचे वाला क्या है आपके पास 1 प्लस का sin ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, एक बार इसको क्या लिख दो भाई, प्लस का लिख दो, तो 1 माइनस का sin ए, और एक बार क्या लिख दो इसको बच्चों 1 प्लस का sin ए। वही सेम आपके पास, यहाँ मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये थोड़ा समझ में नहीं है, ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा। इसके बाद देखो ये a का स्क्वायर 1 माइनस का sin a, इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस का sin a, अपॉन नीचे कितना है 1 प्लस का sin a। देखो बच्चों a स्क्वायर a1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a। तो देखो ये आपके पास कंप्लीट है और ये क्या है हाफ है, आधे से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब आधा ये है और ये क्या पूरा, हाफ से ये कैंसिल करेंगे तो कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए और नीचे कितना आ गया बच्चों 1 प्लस का साइन ए, ये हाफ बचा है, दोनों के ऊपर रूट लगा सकते हैं। इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, तो सॉरी हमने राइट हैंड साइड तो लेके चली थी, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों तरीकों से बेटे मैंने करवा दिया आपको। अगर यहाँ वो जैसे वो पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने क्या लिया था, यहाँ प्लस लिया था तो प्लस मिला था, इससे आपको 4 तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू, आपको ये जरूर वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।